अरे अरे सुदर्शन जी कहाँ चल दिए? अरे देखिए रुकिए, अरे रुकिए जरा, रुकिए। हे भगवान, काहे किया है सब? अच्छा तो ये बात हमारे हस्बैंड समझते हैं कि हम जानवर हैं। ये तो सोचो कि ये सब कुछ हमने किस लिए किया। इतना बड़ा रिस्क लिया, अपने लिए नहीं लिया, पूरे परिवार के लिए लिया। अरे ताकि आपकी लाइफ में मनी की नदी बहने लग जाए। लेकिन किस कीमत पे किया ये सब हासिल? इस बात का एहसास है तुमको? खुद अपना ही बेटी को जोखिम में डाल के एक सीधा साधा परिवार का इज्जत पूरे बाजार में नीलाम करके बेचारे लोगों की खुशियों को रौंद के जो कुछ तुमने हासिल किया है उसको खुशी बोलती हो तुम? और ये अपना थोथली खुशी और झूठी खुशी को उल्टा हम लोगों के ऊपर थोपने में तुली हुई हो। अरे क्या बुराई था हम लोग का दिल्ली वाला जिंदगी में? अब पैसा ही ना कम था, लेकिन कितना सुकून से रहते थे हम लोग। सुकून? अरे कौनो सुकून नहीं था उस जिंदगी में, जिल्लत की जिंदगी थी। हम कभी खुश नहीं थे उस जिल्लत की जिंदगी जी जी कर। अरे क्या किए हैं आप पूरी जिंदगी सिवाय दारू पिए के? क्या किए बताइए तो। कभी सोचा का कि हमने इतने साल उस जिंदगी कैसे बर्दाश्त की? 25 साल हमने आपकी वो मिडिल क्लास थिंकिंग के पिंजड़े में कैद होकर सजा काटी और नो रीजन। सारी जिंदगी बस सर झुका झुका कर जीते गए और छुपा छुपा कर डेड होते गए। ये सोचा है आपने? ये सब जो आपको करना चाहिए था हमने किया। हमने मालिनी यादव ने किया और कौन ने नहीं किया। ये सब हमने पूरी फैमिली के लिए किया है, समझेगा? हाँ, तो चार उल्टा सीधा कारण बताने से बुराई अच्छाई में और पाप पुण्य में नहीं बदल जाता है मालिनी यादव। ये सब तुमने परिवार की खुशी के लिए नहीं, अपनी खुशी के लिए, अपने लाडले बेटे प्रिंसू की खुशी के लिए किया है। जिसके पास ना ही संस्कार है ना ही बुद्धि, और जिसकी चाह में तुमने 3 बेटी पैदा कर लिया। अरे कम से कम एक बार तो अपनी जीत की काली किताब देखो, तो तुम्हारी बेटी काम्या के खून और मासूम लोगों के आंसू से लिखी गई है। नहीं चाहिए हमको तुम्हारी ऐसी गंदी कमाई। माफ कर दो। ठीक है, जाइए जाइए सुदर्शन जी, जाइए। हम भी देखते हैं कितने दूर जाते हैं। अच्छा तो ई परम पूज्य फादर की 2 बेटियां हमारे ऊपर नजर रख रही हैं। लगता है उस बुढ़ऊ सुदर्शन को और उसकी इन 2 देवियों को अच्छी तरह समझाना पड़ेगा, वरना ये सब कुछ गुड़गोबर कर देंगे। विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथा परा अविद्या कर्म संज्ञान्या तृतीया शक्ति रिष्यते। परमेश्वर की शक्तियां विविध तथा असंख्य है और वे हमारे बुद्धि के परे है। गीता हमें दुखों और परेशानियों से लड़ना सिखाती है। आप सही कह रही है माई। गीता का पाठ करके सच में मन को बहुत ही शांति मिलती है। आज आपको ये पाठ करते सुन हमें भी अपने वो दिन याद आ गए। कौन याद बिटिया? हमारे घर के मंदिर में भी गीता की किताब है। हमारे पापा ने हमारे 16वें जन्मदिन पे हमें दी थी। तब से रोज हम गीता का पाठ करते थे। पर अब तो वो किताब हमारे बिना अकेली ही पड़ गई होगी। चलिए गीता जी चलिए, वही गीता जो है उन राक्षसों के बीच में अकेली है। चलिए उठिए। अरे कैसा बात कर रहे हो बेटवा? उस घर में जाना गीता के लिए खतरे से खाली नहीं है।
अरे वो डायन तो ही ताक में बैठी होगी कि कब उसे गीता मिले और कब उसे वो पुलिस के हवाले कर दे। अरे मामी कुछ नहीं होगा। अरे पुलिस का खाक पकड़ेगी। अरे थाने से होके आ गए तो अब काहे का डर। हम यूं गए और यूं आए। अरे पर रघु देखो। नहीं माई, हम अपनी पहली परीक्षा देने को तैयार हैं। हम भगवत गीता को घर से निकाल कर रहेंगे। ये हुई ना बात। अब जल्दी कीजिए, भगत निवास तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मम्मी आप? हाँ हम। और कौन देख रहा है क्या तुमको इधर? एक बात बताओ जरा, हम क्या इतने अगली हैं जो हमको देख के ऐसे चिल्ला पड़ी उस सुर में? और वैसे तुम इतनी रात को जा कहाँ रही हो तुम दोनों? वो मम्मी, हम लोग पापा को ढूंढने जा रहे हैं। बहुत देर हो गई है, अभी तक वो लौटे नहीं है। अब मम्मी जा सर्च करो अपने बुढ़ा जा निकले। और हाँ, सिर्फ रोड पर मत देखना, अगल बगल के गटर में भी जरूर देखना। हमको पूरा विश्वास है कि उधर ही कहीं पड़ा होगा। कोई हमदम न रहा, कोई सहारा। पापा पापा घर चलिए आप, यहाँ बहुत ठंड है, आप बीमार हो जाओगे। अरे नहीं बेटा, नहीं, हम यहाँ ठीक हैं। वो घर हमको नहीं जाना है बेटा। तो ठीक है पापा, हम और नीलम दीदी भी आपके साथ यहीं रहेंगे। हाँ, अगर आप हमारे साथ घर नहीं चलेंगे तो हम भी आपके साथ यहीं रुकेंगे। खटिया भिजवा दे बाप बेटियां के लिए। देखो तो चल, फादर डॉटर लव का बात है, नजर ना लगे किसी की। भूल गा रहे हो? ओ वाइफ है तुम्हारी, समझेगा? और इन दोनों की मदर। अब चलिए, ये नौटंकी बंद करिए और घर चलिए, खाना खाइए। अब मानो ना मानो, हमें आप लोगों की बहुत फिक्र होती है, बहुत बड़ी करते हैं। हाँ अरे ये रोड तो हमारे घर को जाता है। ये रघु कौन लड़की के साथ था? वो भी वो लड़की मुंह छिपाए बैठी थी। जरूर कोई बात है। चलिए गीता जी, जल्दी जाइए और जौन काम आप करने आए हैं वो फटाफट कीजिए। बाकी दूसरा काम हम करके आते हैं। जाइए जाइए। पूरा का पूरा प्रॉपर्टी हथिया ली है, लेकिन हाथ बटाने वाला कोई नहीं है। वो हमारा यूजलेस पति कोई काम का नहीं है। पर ये रघु किस लिए आया देखना पड़ेगा, वो भी लड़की के साथ।
जल्दी से रखो, पकड़ के देखे जरा। ये साला हो क्या रहा है? जीत तो इधर है, और ना ही रघु है ना ही वो लड़की। कैसा लगा? कहीं वो लड़की वो चश्मा लो गीता तो नहीं? देखना पड़ेगा। जोत किसने जला दी? क्या बात? ये हो क्या रहा है हमारे घर में? चलो बेटा नीलम। अच्छा चलो चलो बेटा। चलिए। अरे हम कितने गलत थे गीता जी। हम तो आपको कमजोर समझ रहे थे, कि आप तो बहुत हिम्मत वाली निकली। अपने ही घर से चोरी करने में कैसी हिम्मत? अरे अपना खुद का सामान वापस लेकर आना चोरी नहीं कहते उसको। ये तो हक है आपका, और ये आपका घर है गीता जी। और भगवत गीता की तरह एक दिन इसको भी मालिनी यादव से वापस लेना है। और ये कैसे और कब आप ये करेंगी, आप ये देखती जाइए, क्योंकि कुछ बातें अगर गुप्त ही रहे तो वही अच्छा है। हमको पूरा कंफर्मेशन है कि वो रघुआ के साथ जसमलो गीता ही थी। अरे हमने मंदिर में जोत भी जलते देखी। अब हमारे फैमिली में ऐसा कोनो है तो है नहीं जो गार्ड को इतना बरसत करे। पर वो दोनों यहाँ करने का आए थे। अरे सासू माँ, आप इतना टेंशन काहे ले रहे हैं? ऐसा भी तो हो सकता है कि रघु के साथ लड़की कोई और हो। ना, ये पॉसिबल नहीं है। हमारी आइज धोखा नहीं खा सकती। हमें तो पूरा विश्वास है वो गीता ही थी। कुछ तो रीजन है उन दोनों के यहाँ आने का। अब रीजन का है ये जानना तो बहुत मुश्किल है सासू माँ। हाँ, पर एक बात तो क्लियर कट है कि भले ही सारा भगत परिवार काल कोठरी में हो, पर ये गितवा है ना, वो अकेली नहीं है। वो का है ना, रघु आजकल उसका बॉडी गार्ड बन के फिर रहा है। अब उससे कैसे लड़ेंगी? क्या कहा तुमने? जरा दोबारा कहना, हमारे ईयर फिर से सुनना चाहते हैं। क्या कहा? हमने तो ये कहा सासू माँ कि वो रघु है ना, वो आजकल गितवा का बॉडीगार्ड बन के घूम रहा है। बस। अरे इतनी बढ़िया बात की है दामाद जी आपने। आज आपने प्रूफ दे दिया कि आप हमारे ही दामाद हैं, मालिनी यादव। अब देखिए, आपने कहा वो रघु गीता का बॉडीगार्ड है। इसका मतलब ये है कि गीता और रघु के साथ आजकल उसके घर में रह रही है। अब गीता वांटेड लिस्ट में है, तो बस पुलिस को भुनिया के रघु के बारे में इन्फॉर्म कर देते हैं।
घर के बारे में इन्फॉर्म कर देते। अरे ये मैटर ही फिनिश कर देते। क्या कहते हैं? वाह सासू माँ वाह, मान गए आप। हाँ, अब मिलेगा पुलिस को इंफॉर्मेशन और गीतवा का बजेगा बैंड। वाह, ये सब जो भी हमारे परिवार के साथ हुआ बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। हमारा परिवार एक ही पल में ऐसे बिखर जाएगा, हमने कभी सोचा भी नहीं था। बस जिस तरह हम इस भगवद गीता को सही सलामत घर से निकाल के लाए हैं, हमें साहस दीजिए कि हम अपने परिवार वालों को भी जेल से निकाल पाए। क्या हुआ? अरे चुपचाप अपने आप को हमारे हवाले कर दो, नहीं तो यहीं टपका देंगे। नहीं नहीं, हमने कुछ नहीं किया। आप आने ले जाने की कोनो जरूरत नहीं है। आप कहें तो यहीं इसका मामला फिनिश कर दें। बहुत माल मिलेगा साहब, मालनी मैडम ने कहा है। रघु भैया, बहुत है बढ़िया। देर से ही सही हथियार उठा ही लिए आप। हाँ, ए बबलू भैया, अरे लेके जाओ इनको, जाओ फटाफट, जल्दी फटाफट, चलो चलो चलो। बहुत हो गया अभी जो हथियार है इसको हमेशा के लिए अपने पास रखिएगा। कहा है ना गीता जी, आगे की लड़ाई जो है वो बहुत मुश्किल है। धन्यवाद रघु जी। अगर आज आप ये सब नहीं करते तो शायद हमें कभी पता नहीं लगता हमें कितनी हिम्मत है। अरे रघु भैया, अभी तो वो असली पुलिस वाले आ रहे हैं, वो भी गीता जी को ढूंढते हुए, वो भी सरच वाला उनके साथ। अरे माई हमारा मुंह का देख रही है, गीता जी को लेके जाओ ना। हम कहीं नहीं जा रहे आपको ऐसे अकेला छोड़कर। अरे ज्यादा बकलोल ना बनो, माई लेके जाओ गीता को फटाफट। ये साला मालिनी यादव भी एक नंबर की लोमड़ी है, हमेशा मरा हुआ शिकार खाती है ससुरी। हमरा गेम बजाने चली है, और जो हमरा गेम बजाने चला है जरा हम उसको बजा दें, फिर खोलेंगे अपना हुकुम का इक्का मालिनी यादव के सामने। अब खुल गया है। नहीं रहा है, ससुर का बुलाती। हम कुछ हेल्प करेगा? कौन कौन चीज में? अरे सेफ खोलने में और काहे में? अरे जहां माल देखा नहीं कि वहां झपट्टा मार ले। सच बता, तुम ये सब हड़पना चाहते थे ना अकेले अकेले? माय डियर सासू, वो का है ना, हमारे हाथों में बहुत खुजली हो रही थी। पूरा 2 ही दिन हो गया है, 2 ही दिन, पता ही नहीं चल रहा ससुरा कि कितने माल पर हाथ डाले हैं। हाँ, और वो का है ना, वो कागज वागज भी तो ढूंढने हैं ना, हवेली का, क्लिनिक का, सब जमीन जायदाद का, बहुत जरूरी है। तो इसीलिए मम्मी जी,